Welcome back in my YouTube channel HRSB Education and Motivation। इनकम टैक्स ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं। 7 लाख से अधिक आय पर नहीं लगेगा टैक्स। नई कर व्यवस्था में शिक्षकों को होगा इतना फायदा। एक समान आईटी रिटर्न फॉर्म। वरिष्ठ नागरिकों की सीमा आय में हुई दोगुनी। अवकाश नकदीकरण में भी छूट। यदि आप चाहते हैं इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होते रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि ये वीडियो उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथियों को शेयर कीजिएगा। देखते हैं इनकम टैक्स ब्रेकिंग न्यूज। नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले अपने अंतिम पूर्ण बजट में मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों को कर मोर्चे पर राहत दी है। इसके तहत नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपए तक की आय पर अब कोई कर नहीं लगेगा। पहले यह सीमा 5 लाख रुपए थी। पुरानी कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि नई कर व्यवस्था में दी गई राहत से लोगों को बड़ा फायदा होगा। 9 लाख रुपए की व्यक्तिगत आमदनी वाले व्यक्ति को 45,000 रुपए ही टैक्स देना होगा। पहले उसे 60,000 रुपए देना होता था। वहीं 15 लाख रुपए की आय वाले व्यक्ति को 1.5 लाख रुपए टैक्स देना होगा, जो उसकी आमदनी का 10% होगा। अभी टैक्स की ये रकम 1,87,000 रुपए हुआ करती है। नई कर व्यवस्था ही आगे विकल्प बनेगी। टैक्स मामलों के विशेषज्ञों के मुताबिक इस बजट से साफ है कि सरकार भविष्य में नई कर व्यवस्था को ही मजबूती देना चाहती है। 7 लाख रुपए तक की आय वाले लोगों को पूरी तरह से टैक्स के दायरे से बाहर रखने से बड़ी संख्या में लोगों को फायदा पहुंचेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक पुरानी टैक्स स्कीम में पहले की निवेश से जुड़ी सारे विकल्प भले ही बरकरार हों, लेकिन सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि वो चाहती है कि बचत करने और खर्च करने का फैसला लोगों के हाथों छोड़ा जाए। उन्होंने ये भी बताया कि आकलन के मुताबिक 15 लाख रुपए से नीचे की आमदनी वाले लोगों के लिए नई टैक्स स्कीम ही फायदेमंद रहेगी। करदाताओं के लिए घोषणाएं। नई व्यवस्था डिफॉल्ट रहेगी। वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था को डिफॉल्ट बनाने का प्रस्ताव किया है। इसका सीधा मतलब है कि अगर आयकर रिटर्न भरते समय आपने विकल्प नहीं चुना तो आप स्वतः नई कर व्यवस्था में चले जाएंगे। अभी पुरानी कर व्यवस्था डिफॉल्ट रहती है। नई व्यवस्था चुनने के लिए विकल्प लेना होता है। विशेषज्ञों के अनुसार वास्तव में सरकार नई कर व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है, लेकिन यह केवल उन्हीं लोगों के लिए फायदेमंद है जो कोई बचत नहीं करते हैं। नई व्यवस्था में मानक कटौती का फायदा। इसके अलावा पहली बार नई कर व्यवस्था के तहत भी 50,000 रुपए की मानक कटौती का लाभ दिया जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार बजट में इसका फायदा इन वेतन भोगियों को मिलेगा जिनकी सालाना आय 15,50,000 रुपए से अधिक है। इनमें पेंशन भोगियों को 15,000 रुपए की मानक कटौती का लाभ मिलेगा। अधिक आय वालों को सरचार्ज में बड़ी राहत। इसके अलावा बजट में 2 करोड़ रुपए से अधिक व्यक्तिगत आय वाले करदाताओं को राहत भी दी गई है। इसमें अधिभार की उच्चतम दर 37% से घटाकर 25% की गई है। इससे करीब 5.5 करोड़ रुपए वेतन आय वाले को लगभग 20 लाख रुपए की बचत होगी। अवकाश नकदीकरण में भी छूट। गैर सरकारी वेतनशुदा कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण लीव इनकेशमेंट में आयकर छूट की सीमा वर्ष 2002 में 3 लाख रुपए तथा तक की गई। उस वक्त सरकार में उच्चतम बेसिक पे 30,000 रुपए होती थी। इस सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया जा रहा है, यानी 25 लाख रुपए तक के अवकाश नकदीकरण पर कर नहीं लगेगा। एक समान आईटी रिटर्न फॉर्म। केंद्रीय बजट में करदाताओं की सुविधा के लिए अगली पीढ़ी का एक समान आईटी रिटर्न फॉर्म भी पेश करने का प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही प्रत्यक्ष कर से जुड़े मामलों में छोटी अपील के निपटारे के लिए लगभग 100 संयुक्त आयुक्तों को तैनात करने की भी घोषणा की गई है। रिटर्न की जांच करने के मामले में विभाग चुनिंदा रुख अपनाएगा। लोगों के हाथों में ज्यादा रकम आ पाएगी। कर मामलों के विशेषज्ञों के मुताबिक नई कर व्यवस्था में राहत देकर सरकार ने अपनी मंशा जता दी है। सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ना चाहती है। इस पहल से लोगों के हाथों में अतिरिक्त रकम आएगी, जिसे खर्च करने से अर्थव्यवस्था में मांग पैदा होगी। इसी मांग को पूरा करने के लिए उद्योग जगत अपने उत्पादन को बढ़ावा देगा। इससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। 7 लाख रुपए की सालाना आय पर नहीं लगेगा टैक्स। इनकी दर कर देनदारी कम बनेगी। वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को बताया कि नई व्यवस्था के तहत आयकर रिटर्न भरते समय अगर किसी करदाता कटौती को लेकर दावा 3,75,000 रुपए से कम है तो उसे नई कर व्यवस्था अपनाने की सलाह होगी। उन्हें बजट में
किए गए प्रस्ताव के अनुसार लाभ मिलेगा और उन पर कम कर देनदारी बनेगी। लोगों के हाथों में ज्यादा रकम आ पाएगी। कर मामलों के विशेषज्ञों के मुताबिक नई कर व्यवस्था में होगा फायदा। वरिष्ठ नागरिक खाता योजना की सीमा दुगनी। वरिष्ठ नागरिक खाता योजना की सीमा दुगनी होगी। वरिष्ठ नागरिक खाता योजना की सीमा 6.5 से 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी। यानी वरिष्ठ नागरिक इस योजना में अधिकतम 4.5 लाख की जगह 9 लाख रुपए तक जमा करवा सकेंगे। वहीं संयुक्त खाते में अधिकतम जमा रकम की सीमा बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई है। महिला सम्मान बचत पत्र। वित्त मंत्री ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मार्च 2025 तक 2 वर्ष के लिए महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। इसमें महिलाओं को 2 वर्ष की अवधि के लिए 7.5% का तय ब्याज मिलेगा। इस योजना में सिर्फ 2 लाख रुपए तक की राशि जमा की जा सकती है। आर्थिक विशेषज्ञ के मित्तल का कहना है कि इस योजना को टैक्स फ्री करने का ऐलान नहीं हुआ है।